Hello students, I am Muhammad Anis from Government Girls Inter College, Pratapgarh. Today we will study our most important lesson of prose, Women's Education, written by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Dear students, for your kind information, I want to tell you that Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was the second president of India. He was a great orator, philosopher and writer of his time. This present lesson has been taken his famous book, The True Knowledge. प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस लेसन को, जिस चैप्टर को पढ़ेंगे, वुमेन्स एजुकेशन, जिसको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने लिखा है, इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें प्राप्त होंगी। नारी शिक्षा के लिए जो उन्होंने प्रयास किया और बालिका शिक्षा के लिए उन्होंने जो कुछ लिखा और जो अपने उनके प्रयास थे। बच्चों, जैसा कि जानते हैं, वर्तमान समय में हमारी सरकार नारी सशक्तिकरण, नारी शिक्षा और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरा प्रयास कर रही है और समाज में नारियों को एक उत्तम स्थान देने का प्रयास कर रही है और उसमें बहुत हद तक वो सफल भी है। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने बहुत पहले इस बात को कहा था कि समाज में नारियों को उचित स्थान मिले, उनकी शिक्षा जो है वो महत्वपूर्ण हो, उनकी शिक्षा जो है वो इस तरह से दी जाए कि उनको अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कोई कठिनाई ना हो। तो आइए हम लोग लेसन को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, सोशल लाइफ सामाजिक कार्य, सामाजिक क्षेत्र। आज वर्तमान समय में जिस युग में हम लोग जी रहे हैं उसमें नारियों के लिए जीवन के सारे क्षेत्र में अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अवसर प्राप्त करने के लिए सारे अवसर खुले हुए हैं, चाहे वो प्रशासन के क्षेत्र हों, चाहे समाज के क्षेत्र हों, चाहे राजनीति के क्षेत्र हों और चाहे अन्य कोई क्षेत्र हों, सब में वो अपने पांव रख सकती हैं और अपनी बुलंदी का झंडा आगे फहरा सकती है। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन्स ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स एंड रिस्ट्रेन्ड मैनर्स। लेकिन इसके साथ साथ हमारा समाज रिस्ट्रेन्ड मैनर्स यानी ऐसे आपके व्यवहार जो कि संयमित हो, संतुलित हो। हमारा डिसिप्लिन यानी अनुशासन, डिसिप्लिन माइंड ऐसा मस्तिष्क जो अनुशासन। लेकिन हमारा समाज क्या चाहता है? हमारा समाज ऐसी नारियों को वर्तमान समय में चाहता है जिनकी मस्तिष्क संतुलित हो और उनके व्यवहार अच्छे हों। अच्छी नारियों को समाज चाहता है। आवर सोसाइटी नीड्स सम वेल डिसिप्लिन्ड, वेल मैनर्ड एंड वेल बिहेव्ड वुमेन इन द सोसाइटी। Whatever line of work you undertake, आप कोई भी काम करें, कोई भी काम करें और उसमें अगर आप ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो आपको उसमें बहुत ही आनंद आता है। You should bring to it an honest, disciplined mind. कोई भी आप काम करें अगर उसमें ईमानदारी के साथ और संयमित और अनुशासित ढंग से काम करते हैं तो आपको आनंद भी आता है और काम आपका सफल होता है। You will then सक्सीड, तब आप सफल होते हैं एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और आपको अपने काम में आनंद आता है, आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं और आपको लगता है कि हमने कोई जो काम किया वो बहुत ही अच्छा काम किया। एक्चुअली इन आवर कंट्री, जबकि वर्तमान समय में या वास्तविक रूप से अगर देखा जाए अपने देश में, भारतवर्ष में, एजुकेशन जो शिक्षा है, सो फार एज गर्ल्स जो नारियों को शिक्षा दी जाती है, जो लड़कियों को शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन इज कंसर्न्ड, उसके बारे में ये कहा जाता है, उसके बारे में ये धारणा है, इज नॉट वाइड स्प्रेड, वो विस्तृत नहीं है। एनफ, पर्याप्त रूप से न तो विस्तृत है और नहीं पर्याप्त रूप से वो समग्र है कि वो शिक्षा जो नारियों को प्रदान की जा रही है, वो जो महिलाओं को प्रदान की जा रही है, वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन, इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं कि प्रत्येक वो संस्था, प्रत्येक वो इंस्टीट्यूशन जो कि नारियों को शिक्षा देते हैं, which contributes to the education of girls,
नारियों को शिक्षा प्रदान करते हैं उनको मान्यता मिलनी चाहिए।